मैया योजना में 10,000 मिल रहा है, तो जब वो कुछ पेंशनधारियों को मिल रहा है तो मात्र 3,000 मिल रहा है। 3,000 किस तरीके से मिल रहा है? झारखंड को अलग राज्य बने 25 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी झारखंड के जो आंदोलनकारी हैं उन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है। और यही वजह है क्योंकि एक तरफ बजट सत्र चल रहा है तो दूसरी ओर राज्य के तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो फिलहाल विधानसभा के समीप पहुंचे हैं। आपको ये तस्वीर दिखाएंगे कि राज्य के अलग अलग जिलों से सभी लोग अपनी बात जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन बैरिगेटिंग लगा दी गई है। बजट सत्र चल रहा है, लेकिन इनका कहना है कि झारखंड को अलग राज्य बने 25 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इन लोगों को इनका हक और अधिकार नहीं मिल पाया है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर मुख्य मांगे जो है इनकी क्या है। दादा, आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है, कहाँ से आए हैं आप? हम जामताड़ा जिला से हैं। हम लोग का मुख्य मांग है जेल जाने की वैधता समाप्त हो, सभी आंदोलनकारियों को 50-50 हजार रुपया मानदेय दिया जाए। आप लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है ना, अभी तो प्रशासन हम लोग को रोक रहा है, बोला कि विधानसभा सत्र चल रहा है, इसलिए यहीं पर वार्ता होगी। कहाँ से आए हैं? हम ग्राम दिगादोन से आए हैं, जिला खूंटी है। और अभी क्या है आप लोगों का, क्यों आए हैं आप लोग रांची? झारखंड का पेंशन लेने के लिए आए हैं, मांग कर रहे हैं, जबकि हम लोग झारखंड के लिए अपना प्राण त्याग देने के जैसा हम लोग लड़ाई किए, अपना प्राण को प्राण नहीं सोचे, बहुत बेकुल होकर भूखे प्यासे हम लोग झारखंड में लड़ाई किए। और अभी हम लोग के झारखंड के लिए लड़ाई किए और अभी हम लोग को झारखंड मिला। झारखंड मिलने पर भी हम लोग को इतना दूर हम लोग को मतलब क्या बोलेंगे, भूखे रहना पड़ रहा है, हम लोग का इंतजार करना पड़ रहा है, हम लोग का आशा भी टूटने जैसा हो रहा है। कोई लोग एकदम मर गए, मिट्टी में मिल गए। हम लोग का भी आँख का जो रोशनी है वो भी बंद होने जैसा हो रहा है। हम लोग का सरकार कहाँ है, झारखंड का सरकार कहाँ है? हम लोग झारखंडी नहीं होते तो हम लोग हमारा सरकार कौन है? हमारा सरकार तो नौकर है, वो हमारा सरकार नहीं है, वो हमारा नौकर है। ताकि इतना गुस्सा क्यों? पेंशन होंगे इतना हम लोग मेहनत करके अपना जान प्राण त्याग देने जैसा बहुत मेहनत किए हैं, बहुत भूखे प्यासे हैं, बहुत लड़ाई लड़े हैं और अभी तक हम लोग का आशा व्यर्थ होने जैसा आशा भी अभी नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं मिल रहा है। नहीं होंगे, एकदम होंगे, हमारा जीवन निराश होने जैसा हो रहा है। देखिए तो बहुत दुखित की बात है, अपना बाल बच्चा कितना भूखे प्यासे बहुत लड़ाई लड़े और अभी तक हम लोग का आशा नहीं हो रहा है। नहीं लड़ेंगे, नहीं घुसाएंगे। हाँ, हम लोग का सरकार तो मंत्री, हम लोग का मंत्री नहीं है, वो तो हम लोग का नौकर है। हम लोग झारखंडी, हम लोग मालिक हैं। देखिए ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि आप देखिए, इनका कहना है कि हम लोगों को अब तक पेंशन नहीं मिला है, लिहाजा इनका कहना है कि हम लोगों ने जितना मेहनत किया इस राज्य को अलग बनाने में, हमें अब तक पेंशन नहीं मिल रहा है। 25 साल बीत गए हैं। साथ ही साथ आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि आप देखिए, एक ओर जहाँ बजट सत्र चल रहा है, दूसरी ओर तमाम जो झारखंड के आंदोलनकारी है वो अपनी आवाज जो है वो सदन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला है और क्या इस सिलसिले में, इस मुद्दे को लेकर क्या इन लोग मंत्री विधायक या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इससे पहले मिले थे और उस वक्त क्या कुछ आश्वासन जो है वो मिला था। दादा, क्या है आप लोगों का मुख्य मांग, क्या है, क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं कि जो भी झारखंड के आंदोलनकारी है, आंदोलन करके जो झारखंड अलग राज्य कराया है जिन्होंने, और हम सभी आंदोलनकारियों की मांग है कि एक सम्मानजनक उनको एक पेंशन मिलना चाहिए। अन्य राज्यों में सरकारें उनको पेंशन दे रही हैं और उनको सम्मान भी मिल रहा है, बसों में, ट्रेनों में सारी सुविधाएं उनको मिलती है, लेकिन यह झारखंड में ऐसा कोई सुविधा नहीं है जिनको किसी तरह से कोई ऐसा सम्मानजनक सुविधा मिले। और पूरे जेल की बाध्यता भी समाप्त होनी चाहिए। तो उससे पहले जो चिन्हितीकरण आयोग था उसमें जो भी सदस्य थे वो लोग बोलते थे कि जेल जाना ही एक बाध्यता हो, जो जेल गया उन्हीं को सम्मानजनक है। लेकिन जो खाना बनाया, जो झंडा उठाया, जो पानी पिलाया, वो भी एक आंदोलनकारी है कहीं ना कहीं से। तो एक सम्मानजनक मिलना चाहिए। जो पेंशन अभी कुछ 1-2% लोगों को जो मिलते हैं वो एकदम थूक में सत्तू सानने जैसा पेंशन मिलता है। मैया योजना में 10,000 मिल रहा है, तो जब वो कुछ पेंशनधारियों को मिल रहा है तो
मात्र 3,000 मिल रहा है। 3,000 किस तरीके से मिल रहा है, जबकि गवर्नमेंट का मानक है 330 रुपया का। कम से कम 10,000 रुपया अगर अकुशल मजदूर को मिलता है तो आखिर सामान से जो लड़ाई लड़के आए, आप लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, क्या कहा जाए? आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग का आज का धरना अनिश्चितकालीन है। जब तक कोई मंत्री या कोई सरकार का खास नुमाइंदा नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग यही डटे रहेंगे। और एक चीज कहना चाहते हैं कि बहुत दुर्भाग्य है कि गजट में जो शिबू सोरेन को भी आंदोलनकारी का दर्जा नहीं दिया गया है। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक शिकार है या गिरफ्त में आ गए हैं हमारे जो मुख्यमंत्री, जो आंदोलनकारी को बेटा रहे हैं, वो अपने पिताजी को भी सम्मान नहीं दिलाने सक रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप लोग पारंपरिक हथियारों के साथ यहाँ पर आए हैं, इससे क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? हमारी जो लड़ाई थे उस समय हथियार बंदूक गोली नहीं रहा करते थे। हम लोगों का जो लड़ाई हुआ करता था 1800 कुछ से पहले से है, बिरसा मुंडा से, तब से हम लोग का हथियार पारंपरिक ही रहा है। छोटे छोटे धातु के बने हैं, चाहे लकड़ी के बने हैं, चाहे गुलेल बने हुए हैं, जो भी रहा, हसिया रहा है, हसुआ रहा, धान काटे वो तीर हो गया है, गुलेल से भी होता है, उससे भी हम लोगों ने लोगों को शिकार बनाया है और अपने आंदोलन के लिए बातों को मनवाया है और झारखंड को अलग राज्य लिया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पेंशन जो मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। बस चलिए और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ एक काका है, इनसे बातचीत करते हैं कि काका, आप लोगों का कहना है बनाए, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं मिल रहा है। इस सिलसिले में सीएम से आप लोग मिले थे क्या कभी? पेंशन मिलना चाहिए हम लोग का, कोई विशेष नहीं है। हम ज्यादा नहीं बोल पाते हैं। कितनी परेशानी हो रही है? जेल हम लोग गए, अथी किए, लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं। आज दूसरा को मैंने पैसा दे रहे हैं, जो कुछ नहीं किया उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए राजधानी रांची में फिलहाल बारिश हो रही है और इस बारिश में भी तमाम जो आंदोलनकारी है वो डटे हुए हैं और इनका कहना है कि इनका ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। साथ ही साथ इनका कहना है कि झारखंड को अलग राज्य बनाने में इनका योगदान जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहा था उस वक्त, लेकिन अभी तक इनको पेंशन नहीं मिल रहा है। और इसके साथ ही जेल की बाध्यता को समाप्त करने की बात जो है ये लोग कर रहे हैं। साथ ही बता दें कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। इनका कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से ये आश्वासन नहीं मिलता है कि इनकी जो मांग है वो जायज है और इनकी मांग जो है बहुत जल्द पूरी की जाएगी, तब तक ये लोग यहीं पर। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।